जिंदगी में सबसे मुश्किल काम मेहनत करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है सही समय आने तक पेशेंस बनाए रखना। कई लोग मंजिल से सिर्फ इसलिए दूर रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। याद रखिए, महादेव कभी भी सही कर्म का फल रोकते नहीं है, लेकिन वो फल उसी समय देते हैं जब इंसान उसे संभालने के योग्य बन जाता है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो अगस्त 2026 आपके लिए धैर्य का फल मिलने की शुरुआत कर सकता है, लेकिन एक शर्त है। इस महीने अगर आपने जल्दबाजी में डिसीजन लिया तो अच्छा समय भी कमजोर पड़ सकता है, और अगर आपने धैर्य रखा तो यही महीना आने वाले समय की मजबूत नींव बन सकता है। आज हम विस्तार से बात करेंगे आपकी हेल्थ, स्टडी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, लक, करियर, बिजनेस और अंत में इस महीने के सबसे प्रभावशाली वैदिक उपाय की। अगर आप अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अगस्त में ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, ग्रह हमेशा दो चीजें बताते हैं, अपॉर्चुनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस महीने 3 अगस्त को मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसका असर सीधे आपके मनी, फैमिली, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल डिसीजन पर दिखाई देगा। 5 अगस्त को बुध तीसरे भाव पे प्रवेश करेंगे, जिससे आपका कम्युनिकेशन, लर्निंग, शॉर्ट ट्रेवल, नई स्किल्स और कॉन्फिडेंस में सुधार होगा। 17 अगस्त को सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिसका असर आपका फैमिली में है, प्रॉपर्टी हुआ, मेंटल पीस हुआ और घर से जुड़े मामलों पर दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात है, आपके राशि स्वामी शुक्र पंचम भाव में इस महीने रहेंगे, यानी क्रिएटिविटी, स्टडी, लव लाइफ और पॉजिटिव थिंकिंग को मजबूत करेंगे। वहीं शनि लाभ भाव में वक्री होकर बैठे हैं और वृषभ लग्न के लिए शनि योग कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए धीमी गति से ही सही लेकिन प्रोग्रेस दिखाई देती रहेगी। अगर पूरे महीने का सार एक लाइन में कहूँ तो अगस्त आपको जल्दबाजी नहीं, सही प्लानिंग करने की सलाह दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। दोस्तों, हम अक्सर दवा समय पर खा लेते हैं, लेकिन समय पर खाना खाना भूल जाते हैं। यही छोटी छोटी आदतें बाद में बड़ी परेशानी बन जाती हैं। अगस्त में कोई बड़ा हेल्थ इशू दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और बुध तीसरे भाव में आएंगे। इस वजह से कुछ लोगों को डाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या फूड से जुड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं। अगर आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल रखिए। ऑयल, फास्ट फूड और बिना समय के खाना इस महीने अवॉइड करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को नर्वस शोल्डर या हल्की कमजोरी जैसी छोटी प्रॉब्लम भी महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह कोई मेजर हेल्थ कंसर्न नहीं है। बस रूटीन अच्छा रखिए, वाटर ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए और वॉकिंग या हल्की एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, हेल्दी बॉडी सिर्फ बीमारी से नहीं बचाती है, सही डिसीजन लेने की ताकत भी देती है। लेकिन दोस्तों, अगर शरीर स्वस्थ है तो अब सवाल है, क्या आपका फोकस भी उतना ही मजबूत है? क्योंकि अगस्त में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा पढ़ाई से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की होने वाली है। आइए अब बात करते हैं आपकी स्टडी की। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त आपके लिए अच्छा महीना साबित हो सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। इससे आपकी लर्निंग, क्रिएटिविटी और पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा। लेकिन एक चैलेंज भी है। 5 अगस्त के बाद बुध तीसरे भाव में आएंगे, जिसकी वजह से कई बार माइंड स्टडी से ज़्यादा आपके मोबाइल में, ट्रेवल में, फ्रेंड्स, गेमिंग या सोशल मीडिया की तरफ जा सकता है।
यही इस महीने की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। याद रखिए, सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन कठिन सिलेबस नहीं, बार बार टूटने वाला फोकस होता है। अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी है, बैंक है, यूपीएससी है, पुलिस में जाना है, इंजीनियरिंग है, या आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ कोर्स करना चाहते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स है, तो अगस्त रिवीजन या प्रैक्टिस बढ़ाने का समय है। नई चीजें सीखिए, लेकिन पुरानी चीजों को रिवाइज करना मत छोड़िए। अगर आप एडमिशन, इंटरव्यू या स्किल डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय पहले से बेहतर दिखाई देता है। बस अपने टाइम टेबल के साथ ईमानदार रहिए, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ करियर और स्टडी ही सब कुछ नहीं होते। दिल खुश हो तो मेहनत भी आसान लगती है। तो आइए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, लव सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, लव एक दूसरे को समझने का नाम है। अगर समझ खत्म हो जाए तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगस्त में वृषभ राशि वालों की लव लाइफ काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिखाई देती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपके राशि स्वामी शुक्र का पंचम भाव में होना। शुक्र प्रेम, आकर्षण, रोमांस और इमोशनल बॉन्डिंग के कारक माने जाते हैं। इसलिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अच्छा योग बन रहा है। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ एक छोटी सी परीक्षा भी आती है। शनि पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए कई बार बिना वजह ओवर थिंकिंग शुरू हो सकती है। क्या सामने वाला बदल गया है? क्या पहले जैसा प्यार नहीं रहा? ऐसे क्वेश्चन मन में आ सकते हैं, लेकिन हर फीलिंग रियलिटी नहीं होती, इसलिए बिना प्रूफ कोई कंक्लूजन मत निकालिए। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो चुप रहने के बजाय शांत मन से बात कीजिए। याद रखिए, साइलेंस कई बार प्रॉब्लम को खत्म नहीं करता, उसे और बड़ा बना देता है। अगर आप सिंगल हैं तो अगस्त नई फ्रेंडशिप, नई मीटिंग या किसी खास व्यक्ति से कनेक्शन बनने का मौका दे सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में आने से पहले कैरेक्टर को पहचानिए, सिर्फ पर्सनालिटी को नहीं, क्योंकि फेस देखकर अट्रैक्शन होता है, नेचर देखकर रिलेशनशिप बनता है। लेकिन दोस्तों, अगर लव लाइफ अच्छी हो तो मैरिड लाइफ का सवाल भी बनता है। आइए अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। अगर आप मैरिड हैं तो अगस्त आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। आपकी कुंडली में सप्तमेश मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यही स्थिति फैमिली बॉन्डिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर डिसीजन लेने के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मंगल जितनी एनर्जी देते हैं उतनी ही जल्दबाजी भी दे सकते हैं, इसलिए बात करते समय अपनी टोन पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वृषभ राशि वाले गुस्सा कम करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाला लंबे समय तक भूल नहीं पाता। अगर लाइफ पार्टनर कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उसको हल्के में मत लीजिए। इस महीने उनकी एडवाइस फाइनेंशियल मैटर, इन्वेस्टमेंट या फैमिली डिसीजन में आपके बहुत काम आ सकती है। अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो अगस्त उसे खत्म करने का अच्छा समय है। बस एक दूसरे को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैरिज हमेशा परफेक्ट कपल से नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से बनती है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं जिसका इंतजार लगभग हर व्यक्ति करता है, लक एंड मनी। दोस्तों, कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। अगर पिछले कुछ महीनों से आपके मन में भी ऐसा कोई विचार आया है तो अगस्त आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्येश और कर्मेश दोनों शनि हैं, और शनि लाभ भाव में वक्री होकर बैठे हैं। यह स्थिति एक ही बात कहती है, अब सिर्फ सपना देखने का समय नहीं है,
अब सपना पूरे करने की प्लानिंग का समय है। अगर नई प्रॉपर्टी, व्हीकल, बिजनेस एक्सपेंशन या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है तो ग्रह आपका सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उच्च के बृहस्पति भाग्य भाव में शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब सही समय पर सही लोगों का साथ भी मिल सकता है। लेकिन एक वार्निंग भी है, जहां प्रॉफिट की संभावना होती है वहीं लालच भी पैदा होता है। इसलिए क्विक मनी हुआ, शॉर्टकट्स हुए या बिना पूरी जानकारी के इन्वेस्टमेंट, इनसे दूरी बनाकर रखिए। याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब निर्णय समझदारी से लिया जाए। अगर कहीं पेमेंट रुका हुआ है, फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो है या इनकम बढ़ाने की प्लानिंग है तो अगस्त धीरे धीरे पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन सेविंग्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कमाई बढ़ने से ज़्यादा जरूरी है संपत्ति बनना। लेकिन दोस्तों, अब आ रहा है इस पूरे महीने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, करियर में बड़ा रिस्क लेने की सोच रहे हैं, अपनी लाइफ का अगला बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगस्त आपके करियर को नई दिशा देने की पूरी क्षमता रखता है। अब बात करते हैं आपके करियर की। दोस्तों, अगर पूरे अगस्त महीने में मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसी एक क्षेत्र पर है तो वो है आपका करियर। लेकिन करियर की शुरुआत एक सवाल से करना चाहता हूँ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। क्या पिछले एक साल में आपके मन में कभी यह विचार आया है, अब मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए? अगर आया है तो ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है, ग्रह भी आपको उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्येश और दशमेश दोनों शनि हैं और शनि लाभ भाव में वक्री होकर बैठे हैं। यानी मेहनत, एक्सपीरियंस और नेटवर्किंग, इन तीनों का फल अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो सकता है। सबसे खास बात, राहु दशम भाव में है। मैं पिछले कई महीनों से एक बात लगातार कह रहा हूं, जब राहु दशम भाव में आते हैं तो करियर में चेंज लगभग निश्चित होता है। ये चेंज प्रमोशन का हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज का हो सकता है या फिर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हो सकता है, कंपनी चेंज का हो सकता है या आपके सोचने के तरीके का भी हो सकता है। अगर मई 2025 के बाद से करियर में कोई बदलाव आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक कोई बड़ा चेंज नहीं आया है तो आने वाले समय में उसके योग लगातार मजबूत हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगा, इस महीने हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए, प्लानिंग कीजिए, प्रायोरिटीज तय कीजिए और जहां ज़रूरत हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। यही आपको बाकी लोगों से आगे लेकर जाएगा। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए, पहले नई अपॉर्चुनिटी फाइनल कीजिए फिर डिसीजन लीजिए। अगर प्रमोशन का इंतजार है तो अपने रिजल्ट पर फोकस रखिए, क्योंकि ऑफिस में आपकी बातें नहीं, आपका परफॉर्मेंस याद रखा जाता है। अगर इंटरव्यू देने वाले हैं या कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, दरवाजा ग्रह खोल सकते हैं, अंदर आपको खुद जाना होगा। अगर आप अपने करियर में कोई बड़ा रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, रिस्क वही लीजिए जिसकी तैयारी आपने पहले से कर रखी हो, क्योंकि सफल लोग रिस्क लेते जरूर हैं लेकिन बिना प्लानिंग के कभी नहीं लेते। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगस्त मुझे एवरेज टू पॉजिटिव दिखाई देता है, बहुत बड़ा बूम नहीं लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई देती है। खास तौर पर 5 अगस्त के बाद कम्युनिकेशन बेहतर होगा, नई मीटिंग्स, शॉर्ट ट्रेवल्स और क्लाइंट से बातचीत बढ़ सकती है। लेकिन बिजनेस में थोड़ा स्ट्रेस भी महसूस हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि मेहनत ज़्यादा हो रही है लेकिन रिजल्ट थोड़ा स्लो है, तो घबराइए मत, ये टेम्परेरी फेस है। इस महीने एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, कस्टमर फॉलोअप और नेटवर्किंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए।
अगर फैमिली बिजनेस है तो डिसीजन अकेले लेने के बजाय सबकी राय जरूर लीजिए। याद रखिए, बिजनेस में प्रॉफिट सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं आता है, रिलेशनशिप से भी आता है। इसलिए पुराने क्लाइंट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितने नए क्लाइंट्स को देते हैं। अब बात करते हैं अगस्त के सबसे प्रभावशाली वैदिक उपायों की। दोस्तों, उपाय ग्रहों को डर पैदा करने के लिए नहीं, आपके मन को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। इस महीने वृषभ राशि वालों के लिए पहला उपाय होगा शुक्र का बीज मंत्र एक माला कम से कम 108 बार करें। दूसरा, बुध का बीज मंत्र करें, उसे भी कम से कम 108 बार करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह उपाय विशेष लाभ देगा। हर बुधवार गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए और यदि संभव हो तो गाय की सेवा कीजिए। इसके साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह आपको मानसिक शक्ति, कॉन्फिडेंस और सही डिसीजन लेने की क्षमता देगा। पूरे अगस्त को एक ही लाइन में समझाना हो तो मैं यही कहूँगा, धैर्य रखिए क्योंकि आपकी मेहनत अब परिणाम देने की तैयारी में है। हेल्थ संतुलित रहेगी। अगर रूटीन अच्छा रखा, स्टडी फोकस मांगेगी। लव लाइफ समझदारी मांगेगी। मैरिड लाइफ कम्युनिकेशन से मजबूत होगी। लक धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करेगा। करियर इस महीने का सबसे मजबूत क्षेत्र रहेगा और बिजनेस धीमे धीमे लेकिन स्थिर ग्रोथ देगा। याद रखिए, महादेव कभी भी मेहनत का फल छीनते नहीं है, वो सिर्फ सही समय आने तक आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आपको आज का विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले ज्योतिष विश्लेषण में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव।